एक नौजवान नौबहता जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। उस जोड़े की बीवी की आदत थी कि वो हर एक पर तनकीदी नज़र रखती थी। उनके डाइनिंग हॉल के सामने वालों का घर साफ नज़र आता था। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता की मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर बाहर बालकनी में फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने ख़राब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी अपने शोहर से बोली, ज़रा साफ कपड़े नहीं धुले, इनकी ख्वातीन को कपड़े धोने तक नहीं आते। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें या कम से कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शोहर ने नज़र उठाकर बाहर की तरफ देखा लेकिन खामोश रहा। हर बार जब भी उनके पड़ोसी अपने कपड़े धोकर फैलाते, उस खातून के उनके कपड़ों और धुलाई के बारे में यही तासुरात होते। वो हमेशा ही अपने शोहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर इनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज वो घर उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा उस खातून की तनकीद का निशाना बनते रहे। तकरीबन 1 महीने बाद वो औरत अपने पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शौहर से बोली, देखा, बिलाकर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है कि आज इनके कपड़े साफ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अकल इनको किसने दी। शायद उन्होंने अपने काम वाली तब्दील की है या फिर अपना साबुन बदल दिया है। और अपने शौहर के जवाब का इंतज़ार करने के लिए चुप हो गई। शौहर ने अपनी बीवी की तरफ गौर से देखा और बोला, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया और मैंने अपने डाइनिंग हॉल की वो खिड़की साफ़ की है जहाँ से तुम सामने वालों को देखती थी। बिल्कुल ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ़ नहीं होती और हम दूसरों को मुर्दुल इल्ज़ाम ठहराते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है, लेकिन हम ना उसको मानते हैं और ना ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं। किसी को चेक करने का ये इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले आप अपनी खिड़की को देखें, क्या वो साफ़ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं तो इस बात का इन्हिसार उस खिड़की या ज़रिया की शफ़ाइयत पर होता है जिसमें से हम किसी को देख रहे होते हैं। किसी पर नुक्ताचीनी और तनकीद करने से पहले अपना जायज़ा अच्छी तरह से ले लेना चाहिए। अपने ख़यालात और एहसासात को साफ़ और शफाफ रखें। जब भी अच्छी चीज़ को देखा जा सकता है तो बुरी चीज़ का क्यों मुशाहिदा किया जाए। डियर व्यूअर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद है इस स्टोरी में आपने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ देखने और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।